नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एचपी एग्जाम में। ठीक है, तो आज का जो मॉक टेस्ट है वो रहने वाला है हिंदी के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, हिंदी के कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, 80 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट है। 80 के 80 आपको देखने हैं, स्किप नहीं करना है। और अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए पटवारी एग्जाम के लिए, जिसमें 10,000 प्लस एमसीक्यूज में आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको कॉन्टैक्ट करना है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी से। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। बताएं, दो वर्णों के मेल से होने वाला जो विकार, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने: संधि, समास, उपसर्ग या प्रत्यय। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसे संधि कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। संधि कितने प्रकार की होती है? दो, तीन, चार या छह? तो वो होती है तीन प्रकार की। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है। अब आपको संधि विच्छेद बताना है। ठीक है, षड्मास का संधि विच्छेद क्या होता है? ऐसे क्वेश्चन में अक्सर इंसान गलती कर देता है। ठीक है, मैं पता ही नहीं होता है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को रट लेना है दोस्तों। ठीक है, सो द राइट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो षडमास इज अ श ट प्लस मास। ठीक है, टॉ में हलंत होगा। ठीक है ना, वेरी गुड, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ प्लस ई यानी कि ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या यण संधि? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, गुण संधि को व्यक्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है। पवन शब्द में संधि है, पवन शब्द में कौन सी संधि है? इसका हो जाएगा अयादि संधि। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, ऋग्वेद का बताना आपको कौन सा सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऋग प्लस वेद। ठीक है, ये इसका राइट है ना, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? अब बताओ, ऑप्शन है आपके सामने। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऊ ता। ठीक है, तो में हलंत होगा और शिष्ट है ना, ये सही है। ठीक है, इसका शुद्ध संधि विच्छेद। व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ई जमा ओ है ना, ये इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है। गुण स्वर संधि का उदाहरण दीजिए। अब गुण स्वर संधि का उदाहरण बताना आपको। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यमु नोर्मी ना, गुण स्वर संधि का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट सवाल है। यथोचित का सही संधि विच्छेद बताना है। यथोचित का सही संधि विच्छेद, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यथा जमा उचित, इसका हो जाएगा सी राइट। सुनाओ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, विद्या जमा अर्थी है ना। नेक्स्ट सवाल है। नाविक का सही संधि विच्छेद बताना आपको। नाविक का संधि विच्छेद कौन सा सही है? इसका हो जाएगा नौ जमा एक। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नौ जमा एक। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट सवाल है। व्यवहार का सही संधि विच्छेद बताओ। व्यवहार में कौन सा जो संधि विच्छेद है? ऑप्शन ऑन द स्क्रीन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वी प्लस अव प्लस हार। ठीक है, व्यवहार। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट सवाल है। सावधान का सही संधि विच्छेद बताना है ना। सावधान में कौन सा संधि विच्छेद है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सौ जमा अवधान। ठीक है, सावधान। वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल। उद्यान के संधि विच्छेद का सही विकल्प कौन सा है? अब बताना है उद्यान। ठीक है, उद्यान के उद्यान में कौन सा संधि विच्छेद है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सही होगा उत जमा डयन। ठीक है, ऐसा लिखते हैं ना, उत प्लस डयन है ना, रट लेना दोस्तों। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं पिछले कई एग्जाम में। नेक्स्ट सवाल है। निश्चल का सही संधि विच्छेद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नी प्लस चल। ठीक है, ऐसा लिखते हैं ना, याद रखना है। वेरी गुड, ऑप्शन इज द राइट आंसर। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 18। सद्धर्म का सही संधि विच्छेद बताओ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सत प्लस धर्म। ठीक है, तो आता है बेटा, तो में हलंत होगा ना,
नेक्स्ट सवाल है हमारा, स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, इसमें से कौन सा नहीं है? मतानुसार, जगदीश, अत्यंत, नरेंद्र। तो मतानुसार भी है, ठीक है, अत्यंत भी है, नरेंद्र भी है। जो जगत है, जगदीश है, वो स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, यश प्लस अर्थी, ठीक है, क्या बना? कैसे लिखेंगे? यशार्थी, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही होगा, इस तरह से लिखते हैं ना, यशार्थी। चलिए आगे, कुश प्लस आसन में संधि है। कुश प्लस आसन क्या बना? कुशासन, ठीक है। कौन सी संधि है इसमें? इसमें है दीर्घ संधि, ठीक है, दीर्घ संधि है। चलिए आगे चलते हैं, सदानंद का जो संधि विच्छेद वो क्या है? सदानंद, ठीक है। सत प्लस आनंद, ठीक है, तो होगा ना, तो में हलंत होगा, ठीक है। सत प्लस आनंद, इस तरह से लिखेंगे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे, पुस्तकालय में कौन सी संधि है? देखो पुस्तकालय में कौन सी संधि होगी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, दीर्घ संधि है ना, पुस्तकालय में होगी दीर्घ संधि। अभी जमा उदय की संधि है, क्या बनेगा? 25, अभी जमा उदय क्या बनता है? अभ्युदय, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, अभ्युदय ऐसा लिख देंगे, ठीक है। ये गलत है ना। चलिए आगे, रीत्यनुसार का सही संधि विच्छेद बताओ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, रीति प्लस अनुसार, ठीक है, ये बनता है रीत्यनुसार। चलिए आगे, निर्धन में कौन सी संधि है? 27 का बताना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, विसर्ग संधि होगी इसमें ना, निर्धन में। चलिए आगे, व्याख्यान में कौन सी संधि है? हम बताओ व्याख्यान में कौन सी संधि है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यण संधि होगी। वेरी गुड। चलिए आगे, अति उत्तम में कौन सा जो विच्छेद का सही विकल्प इसमें से कौन सा होगा? किस तरह से लिखेंगे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, अति जमा उत्तम, इस तरह से लिखेंगे ना, ठीक है। अति आएगा ना, अत्यु आएगा ना, अत्य आएगा ना, ठीक है। अति उत्तम तो ये तो गलत ही है ना, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, अति उत्तम। वेरी गुड। सो चलिए आगे, हिमांशु शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, हिम प्लस अंशु, ठीक है, हिम जमा अंशु, इस तरह से लिखेंगे हिमांशु। ये गलत है ना, ऑप्शन ए इसका सही है। चलिए आगे, सप्तऋषि एक इसमें बनी संधि है, सप्तऋषि में कौन सी संधि है? गुण संधि है, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे, षट प्लस रिपु, अब बताओ इसमें कौन सी संधि है? इसमें हो जाएगी व्यंजन संधि, ठीक है। वेरी गुड। चले आगे चलते हैं, प्रौढ़ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? प्रौढ़ का बताना है अब आपको, कैसे लिखेंगे? प्रौढ़ लिखेंगे प्रो प्लस उड, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इस तरह से लिखेंगे, प्रौढ़ है ना। चलिए आगे, कविश्वर, अब बताना आपको कविश्वर कैसे लिखते हैं। तो कवि जमा ईश्वर, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, इस तरह से लिखेंगे, है ना। चलिए आगे, कौन से शब्द में व्यंजन संधि है? तो व्यंजन संधि है वागीश में, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे, पंजाब शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पंजाब का बताना है। तो पंच प्लस आप, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही होगा, इस तरह से लिखेंगे, है ना, ठीक है। चलिए आगे, अब बताओ व्यंजन संधि, व्यंजन संधि के उदाहरण है, कौन से उदाहरण है व्यंजन संधि के? तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, उल्लास, संगम या संभावना। कई क्वेश्चन आपको इसमें अजीब से लग रहे होंगे, ठीक है। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हमेशा जाना चाहिए, ठीक है, ज्यादा इजी भी नहीं पढ़ना है और ज्यादा टफ भी नहीं पढ़नी चाहिए, ठीक है। एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए, ठीक है।
तो इस मोटो के साथ मैंने ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया है, ठीक है? चलिए आगे। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद बताओ। शाबाश, शाबाश, चूज़ करो, वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? इस तरह से लिखेंगे उत प्लस श्वास, याद रखना है ना? तौ में हलंत होगा और अदा शौ वास, उच्छ्वास, ठीक है? इस तरह से लिखेंगे, वेरी गुड। ठीक है, राकेश का सही संधि विच्छेद बताना है। अब बताओ राकेश का क्या होगा? मैक्सिमम इसमें संधि विच्छेद के ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है? धीरे-धीरे मैं समास के भी लाऊँगा, ठीक है? संज्ञा, विशेषण, ठीक है? क्रिया, इस तरह सभी के क्वेश्चन आपको मैं आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? राका प्लस ईश, इस तरह से लिखेंगे राकेश। चलिए आगे। भानुदय में प्रयुक्त संधि का जो नाम है वो क्या है? कौन सी संधि है भानुदय में? ठीक है, भानुदय में है दीर्घ संधि, है ना? ठीक है, भानुदय में हमारे दीर्घ संधि, वेरी गुड। चलिए आगे। आगे चलते हैं। अति प्लस आचार क्या बना? किस तरह से लिखेंगे अत्याचार? ठीक है, अत्याचार किस तरह से लिखेंगे? राइट है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अत्याचार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। अत्याचार ये का नहीं है, ठीक है? अत्याचार इस तरह से लिखेंगे, है ना? ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे। प्रत्युत्तर, अब बताओ प्रत्युत्तर किस तरह से लिखेंगे? प्रति प्लस उत्तर, ऑप्शन बी इसका सही होगा, इस तरह से लिखेंगे, है ना? प्रति प्लस उत्तर, ठीक है? जहां भी अगर प्रत्युत्तर आए तो बी, यानी कि प्रति तो इस तरह से लिखेंगे, है ना? उत्तर आपको छोटा ऊ देखने को मिलेगा ना? चलिए आगे। अब बताना है उच्छिष्ट, उच्छिष्ट कैसे लिखेंगे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऊ ता, ठीक है, तो में हलंत होगा शिष्ट, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे उच्छिष्ट, ठीक है, उच्छिष्ट इस तरह से, है ना? तो दोस्तों बहुत मेहनत लगती है मॉक टेस्ट बनाने में, ठीक है, तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है? चलिए आगे। सच्चिदानंद का विच्छेद है, बताना आपको सच्चिदानंद का विच्छेद क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सत प्लस चित प्लस आनंद, ठीक है, इस तरह लिखेंगे सच्चिदानंद, ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे। अन्वेषण बताना अब आपको, अन्वेषण, ठीक है, अन्वेषण किस तरह से लिखेंगे? इसका राइट आंसर है अनु प्लस ईशन, ठीक है, ऐसा होगा, ठीक है, ऑप्शन बी है ना? ऑप्शन बी इसका सही है, देख लो, रट लो, ठीक है? इसमें आपको विजुअलाइजेशन ही थ्रू याद रखना पड़ेगा, ठीक है? चलिए आगे। 46 है हमारा, व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है? बताना आपको व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, उद्यत, ठीक है, व्यंजन संधि में आएगा। चलिए आगे। गुण संधि का उदाहरण कौन सा है? महर्षि, ठीक है, गुण संधि महर्षि, ठीक है। चलिए आगे। विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि दो डॉट है ना, लगते हैं ना जो, विसर्ग संधि है ना? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, हरीश चंद्र विसर्ग संधि का उदाहरण है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है, बाकी ये गलत है ना? हरिश्चंद्र इस तरह से, है ना? वेरी गुड। चलिए आगे। अब बताने आपको संधि विच्छेद, लगातार आपको संधि विच्छेद बताने हैं 49 से 51 तक। रूपांतरण, अब रूपांतरण किस तरह से लिखेंगे? ऑप्शन ए इसका सही रहेगा, रूप प्लस अनंतरण, ठीक है। अब देखो किस तरह से लिखा गया है ना? ये गलत है, इस तरह से नहीं, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे। मनोयोग, ठीक है, मनोयोग बताना है किस तरह से लिखेंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मन प्लस योग, ठीक है, नौ के पीछे विसर्ग लगेगा, ठीक है, तो याद कर लो, है ना? ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे। दुराशा, बताना आपको दुराशा में किस तरह से लिखेंगे दुराशा? दु प्लस आशा, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, इस तरह से लिखेंगे दुराशा, ठीक है।
चलिए आगे। अब बताना आपको सच्छास्त्र का विच्छेद क्या होगा, है ना? किस तरह से लिखेंगे सच्छास्त्र? ये भी नहीं होगा, ठीक है? सच्चौ भी नहीं होगा, चौ तो होगा ही नहीं, ठीक है? तो हो सकता है और शास्त्र, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है? इस तरह से लिखेंगे, है ना? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चले आगे। नी जमा कलंक, तो प्लस होगा यहाँ पे, ठीक है? नी प्लस कलंक क्या बनेगा? निष्कलंक, ठीक है? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चले आगे। अब बताओ पवन का, ठीक है? वेरी गुड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है? छांट छांट के लाया मैं आपके लिए, तो लाइक तो बनता है दोस्तों, है ना? तो पवन का हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है? पो प्लस अन, ठीक है? पवन होगा, वेरी गुड। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, रट लो, ठीक है? चलिए आगे। उज्ज्वल, अब बताओ उज्ज्वल का क्या होगा, ठीक है? उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद। ये क्वेश्चन तो मैंने बहुत बार देखा है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है ना उज्ज्वल, कई सालों से पूछा चला आया है, ठीक है? ये क्वेश्चन ऐसा है, कॉमन क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है? पर अब ज्यादा चांस नहीं है, लेकिन फॉर योर प्रैक्टिस, क्या पता क्वेश्चन आ ही जाए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? उत प्लस उज्ज्वल, ठीक है? आधा जो होगा ना, इस तरह से लिखते हैं ना, उज्ज्वल। वेरी गुड। चलिए आगे। प्रेरणास्पद, अब बताना है प्रेरणास्पद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? प्रेरणा प्लस आस्पद, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। दिमाग में डाल लो, ठीक है? चलिए आगे। योगाभ्यास, अब बताओ योगाभ्यास में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है इसमें, है ना? ठीक है, योगाभ्यास में दीर्घ संधि हो जाएगी। चलिए आगे। मनोहर शब्द में कौन सी संधि है? इसमें हो जाएगी विसर्ग संधि, है ना? ठीक है। आगे है नयन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या हुआ? नयन बताना है अब आपको, है ना? नयन चूज करो, वेरी गुड। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ने प्लस अन, ठीक है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नयन इस तरह से लिखेंगे, ने प्लस अन, है ना? वेरी गुड। चलिए आगे। अब बताओ अत्याचार, ठीक है? अत्याचार, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? अति प्लस आचार, इस तरह से लिखेंगे, है ना? वेरी गुड। चलिए आगे। अब बताओ तद्धित किस तरह से लिखेंगे? तद्धित, ऑप्शन ऑन द स्क्रीन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? सी हो जाएगा। तो ठीक है, तो में हलंत होगा हित, ठीक है? इस तरह से लिखेंगे। चलिए आगे। अब बताओ आप उद्विगन किस तरह से लिखेंगे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? तो में हलंत होगा, ठीक है? उत प्लस विगन, मैक्सिमम तो में हलंत ही होगा, ठीक है? ट्रिक रख लो आप, तो में हलंत होगा, है ना? उसके चांस ज्यादा हो गए, बस आगे पीछे आपने देखना क्या कॉन्सेप्ट बन रहा है। चलिए आगे। अगला सवाल है मतैक्य, ठीक है? मतैक्य बताना है अब आपको, किस तरह से लिखेंगे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? मतैक्य इस तरह से लिखेंगे ना, मत प्लस एक्य। अब बताओ आप बद्वागमन कैसे लिखेंगे? सही उत्तर है ऑप्शन सी, ठीक है? इस तरह से लिखेंगे, है ना? बधु प्लस आगमन, ठीक है? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अब बताओ हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, हिम प्लस आलय, इस तरह से लिखेंगे ना, हिमालय। वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। वागीश, बता दो अब वागीश का संधि विच्छेद क्या होगा? चूज करो पॉज करके, ठीक है? अगर मैं ज्यादा फास्ट बोल रहा हूँ तो वीडियो को पॉज कर सकते हो। वाक प्लस ईश, ठीक है? वागीश लिखेंगे, वाक प्लस ईश, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कौ में हलंत होगा ना। चलिए आगे। वाक प्लस में क्या बनेगा? वाक प्लस में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इस तरह से, ठीक है? वाक प्लस में वाड में, ठीक है? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा।
चलिए आगे। पद प्लस छेद, ठीक है, क्या बनता है? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, पदछेद, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। रट लो। चलिए आगे। संयोग, अब बताओ संयोग कैसे लिखेंगे? सम प्लस योग, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, इस तरह से, है ना? याद कर लो, शाबाश, वेरी गुड। चलिए आगे। धनुष टंकार, धनुष टंकार किस तरह से लिखेंगे? बताओ। धनु प्लस टंकार, वेरी गुड। धनु प्लस टंकार, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे। अब बताओ, यही यही शब्द की संधि है, ठीक है। संधि आपको एग्जाम में मिलेगी मिलेगी देखने को, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहना है ना? छोड़ना नहीं है प्रैक्टिस करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यहाँ प्लस ही, है ना? इस तरह से लिखेंगे, यही, है ना? वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल है, विपतः प्लस जाल, यानी कि विप जाल में कौन सी संधि है? अब संधि बतानी है, इसमें कौन सी संधि है? इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं दोस्तों, तो संधि पढ़ लेनी है आपको, है ना? संधि की स्पेसिफिकेशन पढ़नी है, क्या है ना? नोट्स बना के, है ना? तभी आपको आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें व्यंजन संधि, है ना? व्यंजन संधि हो जाएगी इसमें। चलिए आगे। नेक्स्ट है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो 5 प्रकार की होती है, ठीक है। स्वर संधि, है ना? और संधि होती है 3 प्रकार की, एक स्वर स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चलिए आगे। अब बताओ, लघुर्मी में कौन सी संधि है? ऑप्शन आपके सामने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्वर संधि होगी इसमें ना। लघुर्मी में स्वर संधि। आगे चलो। यण संधि का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, स्वांग, ठीक है, स्वांग यण संधि का उदाहरण नहीं है। चलिए आगे। अब बताओ कि किसमें स्वर संधि है, इसमें से स्वर संधि किसमें होगी? तो रजनीश में हो जाएगी, है ना, स्वर संधि। चलिए आगे। महोत्सव, महोत्सव का सही संधि विच्छेद बताना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। महा प्लस उत्सव, इस तरह से लिखेंगे, महोत्सव। अब बताना है कि यशोदा में कौन सी संधि होगी। मुझे भी पता चले किस किस ने वीडियो लास्ट तक देखी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, मुझे पता चलना चाहिए कि वीडियो लास्ट तक किसने देखी है, ठीक है। यशोदा में कौन सी संधि है? स्वर व्यंजन विसर्ग, इसमें से, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसमें से बताना आपको कौन सी संधि होगी। तो अगर मॉक टेस्ट अच्छा लगा तो लाइक करिए, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।